जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरे जीवन में सबसे बड़ा अफेक्ट जो रहा वो रहा ब्लैक मैजिक का। और जब गुरुदेव से जुड़ी तो उन्होंने मुझे क्लियरिटी दी कि ये 1-2 साल से नहीं बल्कि बचपन से ही मैं इस चीज़ से जूझते हुए आ रही हूँ। लोगों ने बचपन से ही मुझ पर ब्लैक मैजिक के वार किए थे और चेहरे बदलते गए संगत जी समय के साथ, लेकिन परिस्थितियाँ वही रहीं। लोग डायरेक्ट आकर डिमोरलाइज तो करते ही थे, डीमोटिवेट तो करते ही थे, निराशा की गर्त में तो ढकेलते ही थे, लेकिन पीछे से ब्लैक मैजिक भी करते चले जाते थे। किंतु इन पिछले 3-4 सालों में ऐसे ऐसे वार हुए हैं कि जो जब हम उन्हें समझते हैं, महसूस करते हैं, तो रूह कांप उठती है संगत जी कि इतने खतरनाक वारों से मैं आज सुरक्षित बाहर कैसे खड़ी हूँ। मैं कैसे बोल पा रही हूँ, मैं कैसे सांस ले पा रही हूँ, या मेरा परिवार सलामत हो ही कैसे सकता है। क्योंकि जिस तरह की क्लियरिटी गुरुदेव ने दी है ना संगत जी, हम साधारण इंसान तो किसी भी जन्म में उसका सामना कर ही नहीं सकते। यदि आज मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, तो ये संभव है केवल मेरे गुरु पिता की वजह से। वे सामने ढाल बनकर खड़े रहे, माता रानी सामने खड़ी रही, सारे वार वे झेलते रहे और मुझे और मेरे परिवार को, मेरे परिवार की खुशियों को उन्होंने सुरक्षित रखा संगत जी। जो जिन्होंने वो वार किए थे वो तो बिल्कुल आश्वस्त थे कि अब इसका पूरा नामो निशान मिट ही जाना है, लेकिन जब उन्होंने पलट के देखा कि यहाँ तो कोई आँच ही नहीं पहुंची, ये तो पूरी तरह से सुरक्षित है, तो आग बबूला हो गए संगत जी वो लोग। और उसके बाद उन्होंने मेरे अपनों पे वार करना शुरू किया। मेरे परिवार के नन्हे से बच्चे जो होते हैं, जो अभी पूरी तरह से खिले भी नहीं है संगत जी, जिनका बचपन भी अभी नहीं गया, और उन पर वार करना शुरू कर दिया। मेरे अपने, मेरे भाई बहनों पर, मेरी माँ पर उन्होंने वार करना शुरू कर दिया संगत जी। और हमारी एक नाजुक कड़ी है, मेरी छोटी बहन जिसके हस्बैंड ही नहीं है संगत जी, और वो अकेली अपने बेटे को संभाल रही है, वो हमारी सबसे नाजुक कली है। उस पर इतने वार कर रहे हैं वो लोग, और वो बेचारी टूट चुकी है। उसका बेटा पूरी तरह से टूट चुका है और इस अवस्था में आ चुका है कि उसके मानसिक संतुलन पर, मानसिक स्वास्थ्य पर इफेक्ट आ रहा है। जबकि वो बच्चा इतना होनहार है संगत जी कि इतने संघर्षों के बाद उस बच्चे ने 10th में 95% गुरुदेव के आशीर्वाद से स्कोर किए संगत जी। आज वो 12th में है, 1.5 साल हो गए, वो क्लास में नहीं जा पा रहा, वो कॉलेज नहीं जा पा रहा, इतना निराशा में जाते जा रहा है। मतलब वो लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं संगत जी की इसकी दुखती रग कौन सी है, इसकी कमजोर कड़ी कौन सी है, हम वहीं पे वार करते हैं ताकि ये पूरी तरह से टूट जाए, सरेंडर हो जाए, हमारे पैरों पर गिरे। हमने इस पर कितने भी लेवल पे जाके अत्याचार किए हों, लेकिन ये हमसे उल्टा माफी मांगे, हमारे सामने झुक के रहे, हमसे पूछ पूछ के काम करे, हमारी सर्वेंट बनकर अपनी सांसें ले। हम जितने परसेंटेज से सांस लेने का परमिशन दे उतनी ही ये सांस ले। ये उनके इरादे हैं संगत जी। उनके इरादे ये भी हैं कि इसने अपनी मेहनत से जो भी कमाया, जमा किया, अचीवमेंट जो भी इसने हासिल की, वो सब हमें सौंप दे और हमारे आश्रित होकर जीवन जिए। क्या जीवन उन्होंने दिया था संगत जी? जीवन तो मेरे परमपिता परमेश्वर ने दिया है, और उतना जितना अधिकार उन्हें जीने का है ना, उतना ही अधिकार मेरे परमेश्वर ने मुझे भी दिया है। जितनी खुशियां वो पाना चाहते हैं, उन खुशियों का अधिकार कहीं ना कहीं मैं भी तो हूं ना संगत जी। मैं तो किसी की छीन नहीं रही हूँ खुशियां, मैं किसी के दुख का कारण नहीं बन रही हूँ।
फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी वजह से मेरा कोई अपना दुखी रहे। बस इसी कश्मकश में मैं जूझ रही हूँ कि मेरे अपनों पर कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं कारण बनकर उनके उनके दुखों का कारण मैं ना बनूं। मेरी वजह से उन पर कोई वार ना किए जाए, जो बेचारे मासूम हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो तो बस यही जानते हैं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरा आत्मबल नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वो बेचारे जानते ही नहीं है संगत जी कि वजह क्या है, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों वो बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा, क्यों उसकी माँ इतनी चिड़चिड़ हो रही है, क्यों मेरे भाई के स्वास्थ्य पर इफेक्ट आ रहा है, क्यों उसके करियर बार बार वो उसका जॉब लगता है और तुरंत छूट जाता है संगत जी। कहीं न कहीं उनकी फैमिली बॉन्डिंग पर इफेक्ट आ रहा है, मेरी माँ के स्वास्थ्य पर इफेक्ट आ रहा है। हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, मेरे पति अंकल को और मुझे तो अलग करने का उनने ठान ही रखी है। मेरे बेटे पर वो लोग वार करते हैं संगत जी, जो उन हर एक कष्टों को मेरे गुरुदेव स्वप्न में काट रहे हैं। आज ही उन्होंने मैसेज दिया कि तेरे पति अंकल और बेटे पर इतना बड़ा संकट आया था जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया, और तेरे पति अंकल तो अब उनकी सांसें तो पूरी खत्म हो चुकी थी, अब वो सांस जो ले रहे हैं वो मैंने ब्लेस की हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी बेटी को एक बार नहीं कई बार सदा सुहागन होने का जब आशीर्वाद दिया ही है तो वो तो निभाएंगे ना संगत जी। वो तो अपना वादा पूर्ण करेंगे क्योंकि वे मेरे पिता हैं। मेरे बेटे का संकट गुरुदेव कह रहे हैं अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। तूने नित्य नियम पाठ करनी है, अमृत वेला सत्संग करना है, हो नहीं पाता क्योंकि मुझ पर लगातार ब्लैक मैजिक के वार होते हैं। शरीर इतना टूटा हुआ होता है, इतना थका होता है, इतना पेन होता है बॉडी में कि सुबह नींद तो खुलती है, गुरुदेव उठाते तो हैं, बट मैं उठ नहीं पाती, मैं बैठ नहीं पाती गुरुदेव के स्वरूप के सामने जाकर, मैं दीप प्रज्वलित नहीं कर पाती, मैं नाम जप नहीं कर पाती। मुझे माफ करिए संगत जी, मुझे माफ करिए गुरुदेव जी, और आप ही मुझे वो शक्ति प्रदान करें, अंदरूनी शक्ति प्रदान करें कि मैं उठ पाऊं और मैं अमृत वेला कर पाऊं। मन इतना भावुक हो रहा है ना गुरुदेव कि जो ब्लेसिंग आपने मुझे दी है मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मैं उसके लायक नहीं हूँ, पर फिर भी आप मुझे भर भर के आशीर्वाद रोज देते चले जा रहे हैं, संभाल नहीं पा रही हूँ। और इतना मन उच्चाटन सा मन में बना रहता है गुरुदेव, मन विचलित रहता है कि शांत नहीं हो पा रहा है क्योंकि चिंता बनी हुई है अपनों की। आप हो इसलिए कहीं ना कहीं एक मन में आत्मबल तो है, मैं जानती हूँ आप सब संभाल रहे हैं, लेकिन चिंता एक बहन की है, चिंता एक बेटी की है, चिंता एक पत्नी की है, चिंता एक माँ की है, वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है। सरेंडर मैंने किया है बट सरेंडर की परिभाषा मैं पूरी तरह से नहीं जानती गुरुदेव, आप ही मुझे समझाएंगे, आप ही मुझे वो आत्मबल देंगे, और आप ही सब ठीक कर रहे हैं और आप ही सब ठीक करेंगे। हम सब आपकी शरण में हैं गुरुदेव, और मेरे अपनों को भी अपनी संगत दिल से बना लीजिए, उनके भी दिल में वही जगह हो जो मेरे मन में आपके प्रति है, वही आस्था हो, वही विश्वास हो, वही प्रेम हो, वही भाव हो। ये ब्लेसिंग्स हम सबको दीजिए गुरुदेव, और आपके शरणों में शरणागति हमेशा मुझे मिलती रहे, यही आपसे अरदास करती हूँ। हम समस्त संगठन के सर पर अपना वरद हस्त हमेशा बनाए रखिएगा गुरुदेव। आपकी दी हुई समस्त ब्लेसिंग्स के लिए, समस्त कृपाओं के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो
किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।